9 साल से पहले का समय कैसा था? बहुत ही शानदार था। क्या कोई हुआ था? आदमी परेशान कभी सुना है? आप भी मीडिया में हो, कभी सुना है कि महंगाई चली है? कहते महंगाई तो लगातार बढ़ती रहती है। कहाँ 193 रुपए का गैस का सिलेंडर था, उससे देख ले कितने गुना चढ़ रहा है। हाँ। 18,000 रुपए का स्कूटर आता था तब बजाज चेतक, और जिसके पास होता था रईस आदमी होता था मोहल्ले में। 26 रुपए लीटर पेट्रोल था, अब कितना है? 100 से ऊपर जा रहा है। क्रूड ऑयल भी 79 रुपए डॉलर था। कहाँ है? सवाल कर रहे हैं। सवाल बहुत अच्छा कह दिया, और इन्होंने अपने मुंह से बता दिया। क्या? अपने मुंह से इन्होंने बता दिया। और हर आदमी है ना ये गलती करता है। रईस आदमी के पास स्कूटर हुआ करता था, ये भाई साहब कह रहे हैं हमारे। आज हर आदमी के पास में ना शायद ही 2-4 को छोड़ दिया जाए, हर आदमी के पास में अपना वाहन है। महंगाई अच्छी आमदनी थी, कमाई नहीं करी उसने, जिसके पास देखो, मैं भी कृषि से, मैं भी किसान का बेटा हूँ, जिसके पास अच्छी आमदनी थी, हाँ, जिसके पास 50 से 60 से 1 लाख रुपए तक की आमदनी थी, उसके पास अच्छा मकान, स्कूटर वगैरह सब थे। पहले सस्ती चीजें थी। मैं कह रहा हूँ गाड़ी लोन से आ रही है, लोन से, लोन पता है, लोन से आ रही है। अपने आदमी पहले पैसे जोड़ के खरीदता था, अब लोन से खरीद रहा है। अब अगर वो 12वीं पास करके जब कोई लड़का रोजगार करने जाता है ना, तो उससे पहले पूछते हैं तुम्हारे पास स्मार्टफोन है या बाइक है, तब उसको जॉब मिलती है। अगर ये दोनों चीज नहीं है तो उसको जॉब नहीं मिलेगी। स्किल विस्किल कुछ नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ कि 12 साल स्कूल में पढ़ाई, 3 साल कॉलेज की पढ़ाई, फिर भी 15,000 की नौकरी ना 15,000 वो भी जब मिलेगी जब आपके पास स्मार्ट मोबाइल और बाइक होगी, तभी तो आपको वो जोमेटो और स्विगी में लगेगा ना वो। और क्या कर रहे हैं युवा, बताइए। जितनी अब हमारा एक फोन का रिचार्ज होता है ना, जितने महीने का, उतने इतने पैसे में 3 बच्चे पढ़ते थे स्कूल में, इंटर कॉलेज में। समय बदल रहा है तो महंगाई तो बढ़ेगी ना फिर। अब बदला है तो इनकी तो पेंशन चल रही है, जो आर्मी पे फौज लेकर खड़ा है, नए भर्ती हो रहे हैं, उनके क्या होगा? 4 साल नौकरी करो, घर निकाल दो जाओ। ये 4-5 साल की अपने सर्विस देके पूरी जिंदगी, पूरा घर आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर किसी आदमी पे एक बार लोगो लग जाता है ना, वो एकदम सोने की तरह खड़ा हो जाता है। उसके लिए ना बैंक से लेकर के और अन्य इकाइयाँ है ना तैयार बैठी रहती हैं, क्या आप हमारे यहाँ आ जाओ एक बार। ये तो 4 साल की बात कर रहे हैं। भारत सरकार मुझे 24 घंटे के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी दे दे, मैं 24 घंटे में दिखा दूंगा। क्या आगे क्या करूंगा मैं? एक बार अवसर मिलना चाहिए आदमी के लिए, समझे? आ गया। अरे आप, मैं जो बात कर रहा हूँ उसके बाद बात करना, ठीक है? आपको अगर मौका दिया जाए, ठीक है, तो आप मौके का फायदा उठाएंगे या नहीं? उठाएंगे ना? तो मैं तो ये कहता हूँ, वो तो 4 साल की बात ये कर रहे हैं, मुझे 24 घंटे के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी अप्लाई करना। उठाओगे आप भी मौके का फायदा उठाओगे, जनता की सेवा नहीं करोगे? मौके का फायदा उठाओगे? मौके का फायदा का मतलब क्या है? अनलीगल नहीं होगा, लीगल होगा। अब ये भी रेल मंत्रालय में 200 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। वो भी किसका कर्मचारी था? केंद्र सरकार का कर्मचारी था, और ऊंचे हो जाएगा, टेंडर लेने के लिए पैसा वसूलता था। अभी पेपर में आया था, पूछो इनसे जरा। कह रहे कि रेलवे में पैसा पकड़ा गया, घोटाला। देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, अगर कहीं कुछ है, ठीक है, एक तो एक क्या होता है कि बड़ा चढ़ा करके भी मामला है, ठीक है। सच क्या है ये इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में ये पता लगता है कि सच क्या था। ऐसा है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, हर आदमी पे नज़रें रखना सरकार के बस की बात नहीं है। भ्रष्टाचार कभी बंद नहीं हो सकता है, कम हो सकता है, भ्रष्टाचार बंद नहीं हो सकता है। तो वो हमेशा रहा है और रहेगा। तो भ्रष्टाचार को कोई भी सरकार आए तो उसके ऊपर लगाम नहीं कोई लगा सकता है। क्यों नहीं लगा सकता? सरकार वादा करेगी, वादा पूरा नहीं करेगी। हम ये कहते हैं कि जैसे इतना बड़ा हिंदुस्तान है, हम पुलिस का दोष देते हैं कि यहाँ हो गया, यहाँ गड़बड़ियाँ हो गई, यहाँ कुछ गड़बड़ियाँ हो गई हैं, लेकिन उसमें कभी भी कुछ हो सकता है। बाद में हमारा इतना बड़ा हमारे पास सिस्टम नहीं है कि हम तुरंत उसको फॉलो कर लेंगे। तो ये तो अमूमन होता है और होता रहे, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। क्या कहेंगे 9 साल बेमिसाल? 9 साल आप ही कह रहे हो बेमिसाल, हम तो नहीं कह। सवाल है मेरा, 9 साल बेमिसाल पे क्या कहेंगे? हमारे लिए तो बेमिसाल नहीं रहे, हमारे लिए तो क्या हो गया? लेते हो बेमिसाल आपके, मैं तो ये बोल रहा हूँ 9 साल से पहले बात ठीक था, अच्छा था। 9 साल में देश में कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? कुछ वो क्या हुआ है आप ये बताओ ना। क्या हुआ है? हाँ। आप बता दो क्या। 9 साल में 9 काम नहीं गिनवा सकता कोई भी, 2 काम गिनवा दीजिए आप। मैं तो एक बिना कराए को नहीं कि मैं नहीं किया इन्हें किया क्या है? ये कल जो बिल पास हुआ है बोल रहे हमने किया। हाँ। ये राजीव जी के टाइम का बिल है, ठीक है, और चलो इन्होंने कर दिया, मान लेते हैं, उस बिल को कल से लागू कर दे। कहाँ
होगा अभी लागू? होगा ही नहीं, जनगणना ही नहीं होगी अभी तो फिर उस टाइम पे क्यों किया है? इलेक्शन के टाइम पे क्यों किया? पहले जनगणना करवाओ, 2021 में होनी थी, करवाई क्यों नहीं? हाँ, इन्हीं की कोरोना था उस टाइम। अच्छा, कोरोना तो गए, कोरोना तो जा लिया, ही करवा दो। हाँ। शुरुआत तो करो किसी चीज की। हो जाएगी, अब हो जाएगा बिल पास। देखिए जनगणना भाई साहब, बिल पास हो जाएगा। देखिए अगर किसी चीज का आप पहल करेंगे, मेहनत करेंगे और उस पर है ना अच्छी तरह से कहा अगर सोच विचार रखेंगे तो ऐसा ही होगा। आज से हाँ। मोदी जी बोल देते हैं रात को, हाँ। आप बोल रहे हो जनगणना, मोदी जी रात को बोल देते हैं कल से देश बंद है, आराम से बंद हो जाएगा। मोदी जी रात को बोल दे कल से जनगणना शुरू हो जाए। दिल्ली बंद नहीं होगी क्या? G20 में कौन गया है रास्ते में? सब घर में कैद रहे हैं। घर में कैद रहे। मोदी जी अभी रात को बोल दे, मोदी जी अभी बोल दे रात को कल से जनगणना करो और 5 दिन में जनगणना पूरे देश की हो जाएगी। 5 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर भारत के अंदर चौका यानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर 5 दिन में जनगणना हो जाएगी। 5 दिन में हो जाएगी जनगणना। गांव में आप शहर के हो या गांव के? गांव में रहते हो शहर में? आप कहीं का भी मान लो, मुझे मान लो गांव में। आपको महंगाई लगती है नहीं लगती है? नहीं, महंगाई तो है। हाँ, महंगाई है। हाँ जी, पहले नहीं थी, 9 साल पहले। पहले भी थी मगर पहले से अब कुछ ज़्यादा है, हर चीज़ डबल हो चुका है। क्या यहाँ पर उम्मीद की थी सरकार से कि कुछ अच्छा करेगी, क्या अच्छा हुआ है? देखो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं हुआ, हम लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है। किसके लिए? ऐसा आप कह रहे हैं कि अगर 400 रुपये कोई दे रहा है दिहाड़ी तो नहीं जाना चाहिए, मजबूरी है, जाना पड़ता है, क्या करेगा? इतनी एक अगर 100 आदमी खड़े तो एक आदमी को जॉब मिल रही है बड़े मुश्किल से। आप जाइए कहीं लेबर चौक पे जाइए, अगर वहाँ पर 1000 आदमी तो 20 आदमी को रोजगार नहीं मिलता। रोजगार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। 2012 के बाद ऐसा हो रहा है कि लोग महंगाई का फायदा बता रहा है, अजीब हाल है। हाँ, महंगाई के फायदे बता रहे हैं। 2012 आपको फायदा नजर नहीं आ रहा? पहले ऐसे नहीं बोलते थे, पहले सरकार के खिलाफ बोलते थे 1 रुपये कुछ बढ़ गया महंगाई में, अभी लोग फायदा बताने लगता है, अरे ये बढ़ रहा है फायदा है। हाँ। अगर 10 का 20 हो गया फायदा है। अजीब मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी सरकार कह रही है अच्छी है, सरकार कोई भी खराब नहीं होती है, बस थोड़ा महंगाई कंट्रोल कर दे बस। और रोजगार है, रोजगार दे दो, बाकी सरकार ठीक है। रोजगार दे दो, महंगाई कम ये कर दो, महिलाओं को कोई भी चीज़ जो डेवलपमेंट होता है ना मैम, वो दर बदर ऑटोमेटिक होता है। 9 साल में डेवलपमेंट क्या नजर आई? डेवलपमेंट जो भी होता है ना वो जमानत तो नजर आया होगा ना 9 साल में कि डेवलप हुआ है? नज़र तो कुछ नहीं आया, लेकिन फिर कैसे कह रहे डेवलपमेंट? नज़र तो अब क्या बोलो, 85% लोग बोलता है सही है तो बोलना पड़ता है। नहीं, ऐसे कैसे बोलना पड़ता है? आपकी ज़बान है, आप अपनी मर्जी से बोलेंगे ना, ये जो बोलेंगे वो बहुत टफ है। जैसे अभी हम बाहर में रहते हैं, विदेश में, पहले विदेश जाना बहुत आसान था, अभी दिल्ली आना पड़ता है, मतलब 50,000 खर्चा करना पड़ता है तब पहुँच पाते हैं विदेश। मैडम जी, इन्होंने है ना पॉलिटिक्स वालों ने अपना पेट भरने के लिए ना सारा देश बेच दिया है। पहले रामदेव बैठा था रामलीला मैदान में, मुद्दे लेके आया था वो, हिंदी लागू होनी चाहिए, हमें इंग्लिश नहीं पढ़नी है, और काला धन लेने के लिए बोला था उसने। कई और मुद्दे थे उसके, मैन मुद्दे थे, घोटाले थे कई, किसी भी काम किया उसने। जब सरकार आ गई उसकी बीजेपी, वो छुप के बैठ गया। अरे वो कहता अन्ना हजारे, वो भी पैसे लेके वो भी बैठ गया। तो इसमें चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो भी आती है अपना पेट भरते हैं और फद्दू बना के चले जाते हैं। ये तो इंडिया है, यहाँ पे देख लो कहीं पे भी, पूरी दिल्ली उठा लो, साफ सफाई देख लो दिल्ली की क्या है, गलियाँ देख लो, अगर ना टूटी फूटी मिले, ये चलो अंदर लाजपत राय मार्केट में, ये दिल्ली है, देश की राजधानी है, क्या ये साफ सुथरी नहीं होनी चाहिए? ये तो ऐसी चमकनी चाहिए जैसे लंदन चमकता है। पर ये देखियो लाजपत राय की गलियाँ कैसी है। G20 में चमका दी थी सड़कें, कहाँ चमका दी थी? तो उस टाइम चमका दी थी, अब कहाँ पे हैं? ये खड्डे हैं यहाँ पे तो, और ये तो दिल्ली का बीच है, ये भी गंदा है। तो क्या शर्म की बात है इन नेताओं के लिए, देश बेच के खा गए सारा। कौन साफ करेगा? कोई भी नहीं है। लेकिन देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें भी, कचरा हमें नहीं फेंकना चाहिए। अब कचरा नहीं है, सड़क क्यों ही है? भैया सड़क तो बनाए भैया, आपने लंदन, अरे सड़क तो बनाए कम से कम, लंदन का सड़क भी नहीं बना रखी, दिल्ली की भी वो भी। अरे गाँव की तो बात छोड़ो, दिल्ली में सड़क नहीं है, कमाल की बात है, बड़ी शर्म की बात है बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए भी भाई। लंदन में साफ सफाई का एग्जांपल दिया भैया। लंदन में लोगों को क्या, कोई भी फॉरेन कंट्री है, वो लोग के मन में है कि भाई हमें रोड पे फेंकना नहीं कचरा। अब आप यहीं पे देख लीजिए कितने लोगों ने कचरा फेंका है। अब आप बोलोगे भाई साफ सफाई तो अच्छा एरिया है, अगर ये साफ रहे तो बहुत अच्छा दिखेगा। 9 साल बेमिसाल की बात जो सरकार कर रही है उस पर क्या राय है? देखिए मैडम, मैं तो वैसे इंजीनियर हूँ और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड मैं प्रोजेक्ट में काम करता हूँ, तो जनरली मैं थोड़ा सा, देखिए मोदी जी 100% अच्छे नहीं है, बोलता हूँ मैं। हर आदमी में कुछ ना कुछ होता है, 25-50 होता है। मनमोहन जी से भी कोई ऐसा नहीं कि 100% अच्छे थे, लेकिन 50% काम या 75 उन्होंने काम किया तो 25 खराब भी किए हैं। मोदी जी भी ऐसे ही है, अगर उन्होंने 75% काम अच्छा किया तो 25% खराब भी है। अब जैसे
जैसे भाई मैं बोल देता हूँ, उसके बाद आप बोल देना। अब आप देख लिए फॉर एग्जांपल जॉब रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब बता रहे मोदी गवर्नमेंट नहीं दे रही है, मानता हूँ मैं, नहीं मिल रहा गवर्नमेंट जॉब इतना। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हमारे देश में जो नेशनल हाईवेज थे, मतलब एक्सप्रेसवे, पहले उनका काम कम होता था, लेकिन आज के टाइम में बड़ा फास्ट काम हो गया है। आज आप खुद देख रहे हो कि रेलवे हमारी जम्मू कश्मीर तक पहुंच गई है, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो इससे मतलब फ़ायदा क्या है, हमारी फ़ायदा है, और हम लोग टूरिज्म करेंगे वहाँ पर। अब टूरिज्म के साथ साथ जो टूरिस्ट गाइड है उसको भी रोज़गार मिलेगा। मतलब ये है कि अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है हर किसी को। रोजगार तो क्या, प्राइवेट नौकरी में कर रहा हूँ। अब मैं पहले क्या था, 2014 से मैं नौकरी कर रहा हूँ, पहले 15-20 हज़ार रुपये कमाता था, आज मैं 70 से 80 हज़ार कमा रहा हूँ मैं। तो ये भी नहीं है कि भाई मेरा क्या सैलरी नहीं बढ़ी, सैलरी बढ़ी, महंगाई भी बढ़ी है। सिलेंडर 400 का था, आज 1100-900 का हो गया शायद ना, 900 का सिलेंडर हो गया। तो भाई सैलरी भी बढ़ी है। सब बात बताइए कि जब 1200 का सिलेंडर हो गया था, ठीक है, वही सिलेंडर जब 400 का था तब स्मृति ईरानी घूम रही थी कम कराने के लिए। 1200 का सुनिए पूरी बात, 1200 होने के बाद 200 रुपए कम कर दिए जाते, तो पहले भी तो कम कर सकते थे। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, हर गवर्नमेंट 100% सही नहीं है। ये अब चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के बीच लोग को चाहिए सत्ताचारी कुछ भी करेंगे, वो चीज़ हुई है वो। अब देखिए अभी के टाइम पे क्या है, ये कांग्रेस के टाइम पे, कांग्रेस ने जब सिलेंडर का दाम था 400 किया, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे 150 से 180 रुपए का सिलेंडर था। पेट्रोल का रेट था 30-35 रुपए, उनके टाइम पे 62 रुपए छोड़ के गए। तो महंगाई जैसे से बढ़ रही है तो लोग की आमदनी भी बढ़ती जा रही है। लेकिन आमदनी किसकी बढ़ रही है? आमदनी हर, अब देखिए एक चीज बताइए, मैं लेबर से स्टार्ट करता हूँ। लेबर जो 2014 तक 150-200 रुपए महीने का डेली का रोजी लेता था, आज वो 600 रुपए से कम नहीं लेता है रोजी अपनी। वो 600 रुपए से कम रोजी नहीं लेगा। मैं खुद कई बार मेरे को अपने घर का काम कराना पड़ा है, लेबर ने बोला भैया 500 रुपए 600 रुपए कम में काम नहीं करूंगा। मैं बोला भैया 200 में, 200 नहीं भैया, 2012 की बात मत करो, महंगाई बढ़ गई है तो मैं भी उतना रुपए लूंगा। तो ये भी है कि वो भी पैसा ले रहा है 600 रुपए। अब जो बोल रहा है कि भाई मैं नहीं ले रहा, तो वो उसकी गलती है, वो उसको मालिक को बोलना चाहिए कि मेरे 600 से नीचे काम नहीं करूंगा। अच्छा, और यहाँ पर मोदी जी ने कहा था 50 रुपए लीटर पेट्रोल कर देंगे, पेट्रोल देखिए आज 100 से ऊपर जा रहा है। मैंने क्या बताया, देखिए महंगाई के साथ साथ लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि लोग आज जो 2012 में जो 100 रुपए कमा रहा है तो 2023 में भी 100 रुपए कमा रहा होगा। सर महंगाई भी तो बढ़ रही है ना, वही तो बोले ना, आमदनी के साथ साथ महंगाई। मान लीजिए अगर तेल यहाँ पर आपको 150 रुपए कम मिलेगा, आपकी कमाई यहाँ पर 50 रुपए, तो कैसे करेंगे? तो मैं नहीं, देखिए इसीलिए गवर्नमेंट आजकल क्या कर रही है, ई रिक्शा को प्रमोट कर रही है आज के टाइम पे, ताकि क्या है कि पेट्रोल वगैरह के वाहनों को हम प्रचलन से बाहर कर सकें। तो ई व्हीकल्स हो गए, ई बसेस हो गई है, अभी कुछ इस्तेमाल हो रही है कि हाइड्रोजन ट्रेनें भी चलने वाली हैं। डीजल ट्रेनों का आप देखिए, इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का पूरा 95% इलेक्ट्रीफाइड हो गई रेलवे। तो उनका क्या है कि डीजल को हम हटा सकें, तो डीजल का हटाने से क्या होगा, इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। इसी चलिए ग्रीन एनर्जी को हम ज़्यादा यूज़ करें, ज़्यादा पेट्रोल डीजल के बजाय। सर महंगाई लग रही है या नहीं लग रही है? महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, इसमें किसी का रोल नहीं है। कैसे बढ़ेगी? जब तनख्वाहें बढ़ेंगी। हाँ, किसकी बढ़ गई? कर्मचारियों की बढ़ी है। कहाँ बढ़ी है? कहाँ बढ़ी है? किसी रिकॉर्ड में तो लिखा ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल बढ़ती है, हर 6 महीने में इंक्रीमेंट लगता है। तो महंगाइयाँ बढ़ेंगी और आने वाले समय में महंगाइयाँ बढ़ेंगी, वो कोई रोक नहीं सकता उसको, महंगाइयाँ बढ़नी है। मोदी जी ने वादा क्यों किया था महंगाई कम करने? महंगाई कहाँ से कम करेंगे? मैं वही तो कह रही हूँ कि वादा क्यों किया? वादा वो इलेक्शन का वादा होता है, लेकिन महंगाइयाँ कम नहीं होंगी, महंगाइयाँ बढ़ती जाएंगी। तो फिर विश्वास नहीं करे किसी सरकार पे? नहीं, विश्वास करेंगे क्यों नहीं, आप वर्क करेंगे 2 साल 5 साल 10 साल लोग देखेंगे उसको। लेकिन महंगाई कोई भी सरकार है, चाहे कांग्रेस की आए चाहे आपकी सरकार। अभी तक 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, क्या लगता है? रोजगार हलवा नहीं है कि किसी को मिल जाएगा। रोजगार का शायद बांट रहे थे। रोजगार का तात्पर्य क्या है आपका? नौकरी से है या स्वरोजगार से? नहीं, नौकरी की बात हुई थी ना, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार वो खुद से देंगे, मैं उसकी बात। कहाँ से देंगे? वो तो वो मोदी जी बताएंगे, उन्होंने बताया, लेकिन वो देंगे कहाँ से? हाँ। जो क्वालिफाइड लोग हैं वो जा रहे हैं, नौकरियाँ मिल रही हैं उनको। कहाँ जा रहे हैं? जिस भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे जिस भी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जिस भी डिपार्ट जो उस लायक है उसको मिल रहा है। ऐसा नहीं कि सभी को मिल जाएगा। भाई देश को चलाने की आपके अंदर क्षमता नहीं, आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। देश को चलाने के लिए क्षमता चाहिए होता है, तो वो जिसके पास कॉन्फिडेंस IAS PCS बन रहे हैं, तमाम नौकरियां मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रही हैं, मिल रही हैं।
मैडम देखिए, मैडम ऐसी बात है कि महंगाई की बात कर रहे थे, महंगाई तो बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी और लोगों को लग रही है जिस तरह से महंगाई है, महंगाई इसलिए लग रही है लोगों की कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। रोजगार का रास्ता मोदी जी ने रोक दिया है, इस तरफ विकास नहीं किया और सारी चीज़ों पर इन्होंने विकास किया है। और दूसरी बात, नफरत की राजनीति, मोदी जी हो गए, बीजेपी पार्टी नफरत की राजनीति करती है, लोगों के अंदर नफरत का जहल घोर रखा है, हिंदू मुस्लिम कर रखी है बीजेपी पार्टी, बीजेपी सरकार ने हिंदू राष्ट्र हो गया। जिस चीज़ के लिए उनको काम करना चाहिए उससे लोगों का ध्यान भटका के मोदी जी और बीजेपी पार्टी दूसरी दिशा में लोगों को लेके जा रही है। रोजगार के ऊपर काम होना चाहिए, जो इंडिया में भारत में जो विकास होना चाहिए जिस चीज़ के ऊपर, उस चीज़ पे पैसा नहीं लगाया जा रहा है, फालतू कामों के लिए पैसा लगाया जा रहा है। मोदी जी पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जो है ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये सब चीज़ों को रोक कर अपने देश में ही विकास में लगाए, लोगों की जनता के ऊपर लगाए। जनता का पैसा वेस्ट करा जा रहा है, बर्बाद करा जा रहा है फालतू कामों में और लोगों को ध्यान भटकाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम लोगों के ऊपर नफरत फैला रखी है, हिंदू मुस्लिम करके, ऐसा पहले नहीं होता था लेकिन इतना नहीं होता। आज लोगों ने बिल्कुल, इन लोगों ने हद ही पार कर दी सारी चीज़ों की। बस मैं इतना